जैसा कि हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था, बीकॉम फाइनल के एग्जाम स्टार्ट जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमारे बीकॉम फाइनल के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 15 जुलाई से। हमारा जो जो पेपर होगा बस्टिंग का होगा। आपसे हमने स्टार्टिंग से कहा था कि हमने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। होप आपको पसंद आ रहे होंगे, यूजफुल भी हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहें और आपके डाउट्स हमारे कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर टाइप ऑफ बजट, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लेक्सिबल बजट। ये हमारे यूनिट 1 में आता है और जनरली एग्जाम में आना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट यूनिट में सिंगल चैप्टर है और उसमें सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा है हमारा फ्लेक्सिबल बजट। अब जैसे हमें नाम से दिख रहा है कि फ्लेक्सिबल बजट है। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब, पहली बात, दो शब्द है हमारे पास, फ्लेक्सिबल और बजट। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स होती है कि हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। बजट मीन्स होता है फ्यूचर प्लानिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रोडक्शन के बेस पर बजट बनाते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन हो जाए और हमें प्रॉफिट हो जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे सारे एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं, उसके बेसिस पे हमारे क्या करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स निकालते हैं और जिस लेवल पे हमारे को प्रॉफिट ज्यादा होता है उस लेवल तक अपन क्या करते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं। आपसे मैंने बोला कि हमें इसमें सारे एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना होता है। हमें सभी को पता है एक्सपेंसेस तीन तरह के होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब पहली बात है फिक्स एक्सपेंसेस। जैसा कि हमें नाम से दिख रहा है, फिक्स एक्सपेंसेस का मतलब जो एक्सपेंसेस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ना बढ़ेंगे और ना घटेंगे। जैसे रेंट है फैक्ट्री का 5000 है तो वो 5 रहेगा, चाहे आप प्रोडक्शन ज्यादा करें या कम करें या ना करें। सेकंड हमारा होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो पर यूनिट बढ़ते भी हैं और पर यूनिट घटते भी हैं। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन कम होगा वो खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। तीसरा हमारा होता है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है कि एक पार्ट तो फिक्स है और उसके ऊपर क्या है, हमारी वेरिएबल है। तो हमने आपसे बोला एक्सपेंसेस तीन तरह के होते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेकंड नंबर पे हमारे होता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स एक्सपेंसेस। इससे कोई मैटर नहीं सर, आपने जब बोला था तो पहले बोला था फिक्स, लिखा वेरिएबल है, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। हमारे एक्सपेंसेस तीन ही होते हैं, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल जैसे मैंने आपसे अभी बोला, पर यूनिट बढ़ते हैं और घटते हैं। सेमी वेरिएबल एक लिमिट तक तो फिक्स होते हैं, उसके ऊपर वेरिएबल होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लें, हमारे घर पे लाइट का बिल आता है, हम लोग पूरे महीने लाइट को यूज में नहीं लेंगे तो भी फिक्स चार्जेस तो आने हैं और उसके ऊपर जाएंगे जितना यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप वेरिएबल। जैसे अपन गाड़ी की सर्विस के भी जाते हैं, वहां लिखा होता है मिनिमम चार्ज 100 रुपए, मीन 100 रुपए तो लेगा, उसके अलावा जो भी हमारा खर्चा होगा वो क्या बन जाएगा, वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल का मतलब थोड़ा फिक्स है और थोड़ा वेरिएबल है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स प्लस वेरिएबल। जबकि लास्ट में हमारे हैं फिक्स एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन के हर लेवल पर फिक्स रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ना बढ़ेंगे और ना घटेंगे। अब हम इसका परफॉर्मा देखते हैं कि हम जब फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो उसको किस तरह से परफॉर्मा में डालते हैं या बनाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे परफॉर्मा ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट के जब हम परफॉर्मा बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास या तो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है या प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं। अपन एज्यूम कर ले हमारे पास दोनों भी लिखी हैं, वरना एक चीज तो हमेशा होती है हमारे पास, प्रोडक्शन यूनिट या प्रोडक्शन कैपेसिटी।
अपन मान लीजिए हमारे पास कैपेसिटी है, हमें गिवन है 50% पर, हमें कितनी गिवन है कैपेसिटी 50% पर गिवन है, हमें बनाना है बजट 60%, 70% और 80% पर। क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमारी कैपेसिटी गिवन है 50%, हमें बनाना है बजट 60, 70 और 80। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 50 पर ही हो सकता है 70 पर गिवन हो, 80 गिवन हो, नो मैटर कितने परसेंट पे हमारे को गिवन है। हमें दिया हुआ है यूनिट गिवन है, यहाँ पे गिवन है 5000 यूनिट। अब 5000 यूनिट है 50 पर, तो हमें निकालना पड़ेगा 60% पर। एक बार मैं आपको निकाल के बताता हूँ कैसे निकलेगा। 5000 यूनिट है 50 पर, तो 60 पे कितना हुआ 6000 हो गया, 70 पे 7000 और 80 पे 8000। 5000 50 पर, 6000 60 पे, 70 पे और 80 पर। 70 पर कैसे आया, 5000 गिवन है 50 पे, तो हम इस पे कैलकुलेट करेंगे 70 पर, तो हमारे पास यूनिट आ गया। फिर अपन निकालेंगे एक्सपेंसेस। तीन तरह के थे, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पहले वेरिएबल लिखें, आप पहले सेमी वेरिएबल लिखते हैं, फिक्स लिखते हैं, नो मैटर। अपन क्या लिख रहे हैं, पहले अपन लिख रहे हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। अभी मैंने आपसे बोला वेरिएबल मींस जो एक्सपेंसेस पर यूनिट बढ़ता भी है और घटता भी है। बढ़ता घटता है मींस प्रोडक्शन बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा, खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ये जस्ट एग्जांपल हैं कि हमारे तीन खर्चे वेरिएबल हैं। फिर हम करेंगे टोटल ऑफ ए। जो खर्चा पर यूनिट होता है वो हम क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं, टोटल ऑफ ए। फिर हमारे आता है सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल मैंने भी आपसे बोला जो एक लिमिट तक फिक्स होता है, लाइक लाइट का भी हो गया, हम डॉक्टर दिखाने जाते हैं, हमारे बाहर पर्ची लगती है 100 रुपए की, उसके अलावा जितना भी आपका आगे ट्रीटमेंट होता है या कंसल्टेशन होता है हमारा। इसमें हमारे आ गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर, टोटल ऑफ बी। वेरिएबल हो गया, सेमी वेरिएबल हो गया। अब अपन निकालेंगे फिक्स एक्सपेंसेस। मैंने आपसे कहा था फिक्स एक्सपेंसेस मींस such expenses remain constant on each and every level of production. Fixed expenses, C, rent, salary, total of C, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ C हो जाएगा। A हो गया, B हो गया, C हो गया। फिर अपन निकालेंगे टोटल कॉस्ट, A प्लस B प्लस C। सेल्स हमारे को गिवन है, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट किससे आएगा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट किससे आएगा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। हमारा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। एक बार फिर से सुन लें, जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो उसमें हमारे को प्रोडक्शन कैपेसिटी दी होती है, अदरवाइज यूनिट दी होती है। हमने इसमें एज्यूम करा कि कैपेसिटी 50% है जिस पर यूनिट 5000 है, तो 60, 70, 80 पे जाएगी। फिर हम हमारे सारे एक्सपेंसेस लेंगे, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल।
टोटल करेंगे तो हमारा बन जाएगा टोटल कॉस्ट, फिर हम सेल्स लेंगे, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। होप आपको समझ में आया होगा थ्योरी पार्ट। करना कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको दिखना है प्रोडक्शन लेवल कितना है और एक्सपेंसेस फिक्स हैं, वेरिएबल है और सेमी वेरिएबल है। ट्राई करते हैं, होप समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी डाउट होता है तो हमने आपसे क्या रखा है, हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आपके पास हमारे नंबर हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे फ्लेक्सिबल बजट। हमें कह रहा है एक संजय मैन्युफैक्चरिंग है, 10,000 यूनिट के लिए आपको बजट दिया हुआ है और फिर हमें बनाना है बजट 6,000, 7,000 और 8,000 के लिए। हमें बनाना है बजट 6,000, 7,000, 8,000 और 10,000 पे हमें गिवन है। सबसे पहली बात तो हमारे को 10,000 पे गिवन है, हमें बनाना है बजट 6, 7 और 8 पर। 6,000 यूनिट, 7,000 यूनिट और 8,000 यूनिट्स। आपसे मैंने अभी कहा था, जब मैंने आपको ब्रेकिंग नोट बताया कि या तो हमारे को कैपेसिटी देगा या यूनिट देगा। इस सवाल में हमारे को इसने यूनिट्स दे रखे हैं। फिर रूल वही रहेगा, सबसे पहले हमारे आएंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। हमने आपसे कहा था वेरिएबल एक्सपेंसेस जो पर यूनिट चेंज होता है। अब हमें दिया हुआ है सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल है, तो डायरेक्ट मटेरियल हमें दिया हुआ है 60 रुपीज पर यूनिट। देखिए हमें दिया हुआ है 60 रुपीज पर यूनिट है, हमारे पास कितना यूनिट है 6,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 इंटू 60 तो 3,60,000, 60 इंटू 7,000 4,20,000, 4,80,000 एंड 6 लाख। आपसे मैंने कहा था पर यूनिट बढ़ेगा जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा प्रोडक्शन का। फिर हमें दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर हमारे पास है 30 रुपए का, 6,000 इंटू 30 180, 210, 240, 3 लाख। फिर हमारे को दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पर यूनिट है हमारे पास 20 रुपीज, वही 6,000 में कितना हुआ 120, 140, 160 एंड 2 लाख। फिर इसके बाद में हमारे को दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड है, खुद ने आपको सवाल में दिया हुआ है, मेंशन करा हुआ है, वेरिएबल है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ट्वेंटी फाइव है, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 25 1,50,000, 25,000 इंटू 7 175, 2 लाख एंड 250। इसके बाद में हमें दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड है, आगे खुद ने मेंशन करा हुआ है फिक्स है, इट मींस हमारे वेरिएबल पूरे हो गए। टोटल करेंगे इसका, टोटल ऑफ ए, फिर हमारे आते हैं सेमी वेरिएबल। अभी हमने आपसे मेंशन किया था सेमी वेरिएबल मींस थोड़ा फिक्स होता है थोड़ा वेरिएबल होता है। हमें दिया हुआ है सेमी वेरिएबल में दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अब एक बार इसको समझें, डिस्ट्रीब्यूशन में हमें दिए हुए हैं 5 रुपीज दिए हुए हैं, फिक्स और वेरिएबल। इसने मेंशन करा है 50% तो फिक्स है और 50% वेरिएबल है, 2.5 फिक्स और 2.5
वेरिएबल। अब जो वेरिएबल है वो तो पर यूनिट चेंज होगा, लेकिन फिक्स हमेशा फिक्स रहेगा। तो फिक्स हमारा 2.5 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना यूनिट गिवन था, कितना गिवन था 10,000, तो हम करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो कितना हुआ 25 हो गया। हमेशा सेम रहेगा, ना बढ़ेगा और ना घटेगा, क्योंकि फिक्स है। हमने इसको सेमी वेरिएबल क्यों माना, इसने मेंशन करा 50% फिक्स एंड 50% वेरिएबल। अब वेरिएबल 2.5 है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.5 into 6,000 15,000, 2.5 into 7 17,500, 20,000 and 25,000, टोटल ऑफ बी। फिर हम करेंगे फिक्स एक्सपेंस। अब हमारे को फिक्स एक्सपेंसेस गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड है 15 रुपए पर यूनिट। हमने यहां से कहा था फिक्स एक्सपेंसेस हम कैलकुलेट करेंगे जितना प्रोडक्शन लेवल दिया हुआ है। हमें दिया हुआ था 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15, कितना हुआ 150 150 150 और 150। एडमिनिस्ट्रेशन है 5 रुपीज पर यूनिट, 10,000 पे गिवन है, तो कितना हुआ 50 50 और 50। तो हमारे पास टोटल हुआ 2 लाख सेम रहेगा। फिर अपन करेंगे टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी। ए में है 8,10,000 प्लस 40,000 प्लस 2 लाख, तो हमारा हुआ 10,50,000। ऐसे इधर करेंगे 9,45,000, 42,500 और 2 लाख। इस तरह हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे सेल्स। हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस है 200 रुपीज, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 200, हमारा सेलिंग प्राइस कितना हुआ 12 लाख। हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 200 रुपीज पर यूनिट है। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 200, हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, सेल्स हो गया 12 लाख। 7,000 इंटू 200 14 लाख, 8,000 इंटू 200 तो 16 लाख और 20 लाख। हमारा सेल्स आ गया, कॉस्ट आ गया। अब हम करेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट, तो हमारे क्या आ जाएगा प्रॉफिट 12 लाख माइनस 1050, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,50,000। फिर 14 लाख माइनस 11,87,500 हो जाएगा 2,12,500। 16 लाख की सेल है, कॉस्ट है हमारा 13,25,000, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 2,75,000, जबकि इधर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 4 लाख। तो इस प्रकार हमारा फ्लेक्सिबल बजट पूरा होता है। एक बात ध्यान रखें, आप इसको कंटिन्यू लिखेंगे। वो हमारा बोर्ड यहाँ पर छोटा लगा हुआ है, तो हमने उसको साइड में लिखा है। होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और आपको लगते हैं वीडियोस आपके हेल्पफुल हैं, एग्जाम में यूज आएंगे, तो वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट।